हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्म का जो फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट है उसका सेकंड चैप्टर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपकी फर्स्ट सेशन में इस चैप्टर पे फर्स्ट क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है ना। तो एंटीसेप्टिक पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एंटीसेप्टिक एंड व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, सो फर्स्ट वन, व्हाट इज एंटीसेप्टिक। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई। Okay, so now what is antiseptic? Definition: the agent that causes destruction or inhibition of growth of microorganisms such bacteria, viruses, fungi on living surface such as the skin and mucous membrane. That means एंटीसेप्टिक क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है और इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने नहीं देता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, जो कि बैक्टीरिया है, वायरस है और फंजा है ऑन अ लिविंग सरफेस। लिविंग सरफेस मतलब कि स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि हम डेटॉल वगैरह यूज करते हैं ना, अगर आपको कट वगैरह होता है हैंड में तो एंटीसेप्टिक यूज करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटॉल है और आयोडीन प्रोफ्लेविन है ना, प्रोविडोन आयोडीन है। ओके, सो एंटीसेप्टिक इज द एजेंट that causes destruction or inhibition of the growth of microorganism. Microorganism की growth को kill करता है, inhibit करता है। बैक्टीरिया such as bacteria, viruses, फंजाई, कौन सा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजा है ऑन अ लिविंग सरफेस। लिविंग सरफेस मतलब कि स्किन पे वगैरह म्यूकस मेम्ब्रेन को लिविंग सरफेस हो ना, सो सच एज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक समझ में आया। Is that clear? Next one is the disinfectant. Disinfectant क्या है? The agent that causes the destruction or inhibition of growth of microorganism. कौन से microorganism? जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस, फंजाई ऑन अ नॉन लिविंग सरफेस। नॉन लिविंग सरफेस मतलब कि इनएनिमेट जैसे इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट है, पीसेस है और फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर, रूम्स वगैरह क्लीनिंग के लिए हम जो फेनॉल या लाइजॉल वगैरह यूज करते हैं ना, फेनॉल में देखो तो क्लोरोक्सिनॉल है, हेक्साक्लोरोफेन है, फेनॉल रिलेटेड सब्सटेंस भी है ना। सो दैट डिसइंफेक्टेंट आर यूज्ड इन अ नॉन लिविंग सरफेसेस। So disinfectant are used in a non-living surface and antiseptic are used in a living surface for the kill the growth or inhibition of the growth of microorganism। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल देखे तो हम लाइजॉल यूज करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग के लिए, है ना, फर्श वगैरह साफ करने के लिए, और इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट के लिए भी हम फेनाइल वगैरह का यूज करते हैं ना। ओके, सो एंटीसेप्टिक इज अ डेटॉल, आयोडीन, है ना, और डिसइंफेक्टेंट में इन्होंने बताया है कि जैसे कि लाइजॉल है, फेनॉल रिलेटेड कंपाउंड है, क्लोरोक्सिनॉल है ना, क्लोरोक्रिसॉल है, क्लोरोक्सिनॉल इज डेटॉल। डेटॉल एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है ना। क्लोरोक्सिलेनॉल को ही डेटॉल कहते हैं। ओके, तो समझ में आया व्हाट इज एंटीसेप्टिक एंड व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक इज द एजेंट दैट कॉजेज द इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन द लिविंग सरफेस सच एज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे कि आपको वुंड इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उससे हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, जो कि लिविंग सरफेस पे आता है ना। Okay, disinfectant is an agent that causes the destruction or inhibition of the growth of microorganism. जैसे कि हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग सरफेस पे यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, रैक्स है, फर्नीचर है, रूम क्लीनिंग है, उसमें डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है, जैसे कि लाइजॉल है, फेनॉल रिलेटेड क्लोरोक्रिसॉल भी यूज करते हैं। ओके, तो समझ में आया व्हाट इज एंटीसेप्टिक एंड व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट वन इज अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, वही दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। इनहिबिट और किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और किल करता है। ठीक है, दैट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आर यूज्ड टू इनहिबिट और किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ और inhibit the growth of microorganism. Antiseptic for the skin और living things means स्किन पे जो
कट वगैरह होता है कि वहाँ वुंड इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसे हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं ना। और डिसइंफेक्टेंट में देखें तो फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स को ही कहा है, जैसे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना, और रैक्स है, या घर सॉरी रूम क्लीनिंग वगैरह होता है ना, तो उसको हम डिसइंफेक्टेंट यूज किए जाते हैं। इनएनिमेट या तो वर्ड दिया है, इनएनिमेट मीन्स दैट थिंग्स that is not alive, वो लाइव नहीं होता है, alive, that things are not alive, मतलब कि लाइव नहीं होता है। that for example chairs है, books है, racks है ना। so फ्लोर क्लीनर उन्होंने आगे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ठीक है। so नेक्स्ट मुझे स्टेरिलाइजेशन, एक स्टेरिलाइजेशन का भी पॉइंट दिया है यहाँ पे। व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन? स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो को कंप्लीटली किल करता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हम लैब में देखते हैं ओजोन है और ओवन है ना, ओ सॉरी ओवन है, ऑटोक्लेव है, उसमें क्या होता है, ओजोन गैस या रेडिएशन होते हैं ना, उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल किए जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, दैट प्रोसेस टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो किल ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल किया जाता है इस प्रोसेस में। इवन स्पोर्स, फॉर एग्जाम्पल हॉट एयर ओवन, ओके, पेस्टराइजेशन, ठीक है, ऑटोक्लेव वही दिया है उन्होंने जो कि हम लैब में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ एंटीसेप्टिक क्लासिफिकेशन। ओके, अभी हमने डेफिनेशन देखा एंटीसेप्टिक का, डिसइंफेक्टेंट का हो, यस और नो। नेक्स्ट वन इज अ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ओके, सो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का क्लासिफिकेशन में देखो तो यहाँ पे उन्होंने अभी सिलेबस में तो आपको यही ड्रग्स दिए हुए, लेकिन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का क्लासिफिकेशन बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। ओके, सो आपको सिलेबस में इतना ही दिया है डी फार्म के, तो हम इतना ही स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज अ फेनॉल रिलेटेड कंपाउंड, फेनॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड। उसमें उन्होंने एग्जांपल दिए फिनॉल के, लिक्विड फिनॉल, क्लोरोक्सिनॉल, क्लोरोक्रिसॉल एंड हेक्साक्लोरफेन। ओके, लास्ट वन इज हेक्साक्लोरफेन। अभी इसका स्ट्रक्चर और केमिकल नेम भी दिया है आपको सिलेबस में, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आया फेनॉल रिलेटेड, फेनॉल एंड फेनॉल रिलेटेड कंपाउंड। फेनॉल का तो स्ट्रक्चर आपको पता है ना, 6 मेंबर रिंग है। यहाँ पे अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, आगे हम स्ट्रक्चर फेनॉल का देखने वाले हैं, ठीक है। 6 मेंबर रिंग है और ऊपर OH एटम अटैच है ना, सो इट इज अ फेनॉल। फेनॉल रिलेटेड कंपाउंड जो है लिक्विड फेनॉल, क्लोरोक्विसा, क्लोरोक्सिनॉल, उसी में भी फेनॉल का स्ट्रक्चर आता है हेक्साक्लोरोफेन, बल्कि अदर एटम्स भी उसे अटैच होते हैं। सेकेंड क्लास दिया है उन्होंने अल्डिहाइड डेरिवेटिव्स, उसमें एग्जांपल है फॉर्माल्डिहाइड सॉल्यूशन। अल्डिहाइड तो हमें पता है CH3-CHO है ना, CHO, इट इज अल्डिहाइड ग्रुप है ना। so formaldehyde is a FCHO is a formaldehyde है ना। so aldehyde डेरिवेटिव में हमें formaldehyde यूज करना है, एग्जांपल दिया है formaldehyde सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज अ डाइज। डाइज में देखिए तो प्रोफ्लाविन एंड अमीनार्स्ट्रीन है ना, अमीनाक्रिन भी बोल सकते हैं इसको। तो डाइज में प्रोफ्लाविन इंपॉर्टेंट है। प्रोफ्लाविन का आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता है, जो कि एक्रिडिन टाइप स्ट्रक्चर है। एक्रिडिन का स्ट्रक्चर हमें पता है 3 मेंबर्ड बेंजीन रिंग है ना, तो प्रोफ्लाविन का स्ट्रक्चर भी सेम उसी तरह का है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। प्रोफ्लाविन इंपॉर्टेंट है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ कैटायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, फोर्थ क्लास है कैटायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फर्स्ट है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड एंड नेक्स्ट वन इज सेट्रिमाइड। सो सेट्रिमाइड इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट यहाँ पे आपको प्रोफ्लाविन एक इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट सेट्रिमाइड भी इम्पोर्टेंट ड्रग है, उसका आपको स्ट्रक्चर, केमिकल नेम वगैरह लिखना है। नेक्स्ट माइसेलेनियस। माइसेलेनियस में इन्होंने यहाँ पे नाइट्रोफ्यूरनटाइन ड्रग दिया है। सो नाइट्रोफ्यूरनटाइन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इस क्लासिफिकेशन में प्रोफ्लाविन ड्रग इंपॉर्टेंट है, सेट्रिमाइड भी इंपॉर्टेंट है, माइसेलेनियस में जो होता है नाइट्रोफ्यूरनटाइन के भी यूजेस आपको पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो हम
क्लोरो, हाँ क्लोरोक्सिनॉल है ना, क्लोरोक्सिलिनॉल, ठीक है। सो इट इज अ डेटॉल, ये डेटॉल ही है, उसको अदर नेम है, ठीक है। सो ये 4 ड्रग जो है ये इम्पोर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो समझ में आया आपको, सिंपल स्ट्रक्चर है इसके भी, ओके। फर्स्ट वन हमने यहाँ पे ओके डेफिनेशन देखी एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की, है ना, ओके। और नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया है, तो समझ में आया आपको, ओके। सो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिफिनेशन, सॉरी डिसइंफेक्टेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का पूरा जो फेनॉल रिलेटेड कंपाउंड है, क्लोरोक्रिसॉल है, अदर जो प्रोफ्लाविन है, फॉर्मल्डिहाइड है, उस सारे ड्रग्स का आगे क्लासिफिकेशन और पूरा डिटेल प्रॉपर्टीज, यूजेस, ऑफिशियल प्रिपरेशन वन बाय वन ड्रग के देखने को मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।